चोर चोर चोर, कहीं चोर? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना मत, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ मैम। ये देखो मेरी टाई और ये देखो आप मेरा बैग। पर बेटा तुम अपना चेहरा छुपा कर क्यों आई हो? हाँ, क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बची हूँ। बेटा कहीं किचन का काम करते वक्त तुम्हारा चेहरा तो नहीं जल गया? हाँ, अरे मैं किचन के काम नहीं करती, वो तो मम्मा करती है, तो मेरा चेहरा एकदम ठीक है। जरूर ये चोरी चकारी में घुस गई होगी और पुलिस भी इसके पीछे आती होगी। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ओ हेलो, एक सेकंड, मैं चोरी वोरी नहीं करती, बार बार मुझे चोर बोल रहे हैं। समझ गई, तेरी शक्ल देख के तेरे पीछे कुत्ते पड़ते होंगे, इसलिए तू मुझे छिपा के आई है। अबे हट। अरे बेटा तो तुम ही बता दो ना कि तुम्हारे चेहरे पे हुआ क्या है। मैम वो समझ गया, सिमरन को स्कूल में खजाना मिल गया होगा, इसलिए प्रिंसिपल से मुंह छुपा रही है। अरे अगर मुझे खजाना मिला होता तो मैं तुम सब में भी बांट देती, फूटी कौड़ी भी नहीं देती। एक सेकंड सिमरन, आज सुबह भी तुम सारे टीचर्स को देख के भाग रही थी, इनफैक्ट प्रिंसिपल सर को देख के भी भागने लग गई। और हाँ मैम, आज सुबह सेक्शन डी की टफर बच्चों से भी दोस्ती कर रही थी। जल्दी बता। क्योंकि अब से मुझे सेक्शन डी में ही पढ़ना होगा। क्यों? मैं एग्जाम में फेल हो गई और तुम लोगों से एक क्लास पीछे चली गई। छोटू, आपसे हम तेरे सीनियर। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम, आप भी पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ, बस एक रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिशू। अरे टिशू नहीं टिशू। चलो बच्चों इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ, पर एक सेकंड, मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी नहीं बनी हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है। पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते में नारियल का पेड़ है और उनके सर पे नारियल गिर गया है। पर मैम तो कार से आती है। ए माली, चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए कौन है तू? ओए अरे अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं वो प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं, मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गेस किया? कमेंट में बताओ। तो बच्चों आज हमारे स्कूल के ऑनर आए, जो स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे को स्कॉलरशिप देने वाले हैं। लेकिन वो कहाँ है? बस वही तो बात है, तुम लोग उन्हें इतनी आसानी से पहचान नहीं पाओगे। मतलब उनकी एक अजीब आदत तो है, वो हर स्कूल में अपना भेष बदल कर जाते हैं ताकि वो देख सके कि असल में बच्चे कैसे हैं। पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? ये रहे उनके फोटोज, वो पिछले 4 स्कूलों में इन रूपों में पाए गए थे। और मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी हिंट देती हूँ, उनके जो बाल है ना वो नकली है, मतलब वो विग लगाते हैं। इसका मतलब वो गंजे हैं। मतलब इन चारों में से कोई एक है जिसकी हमें खातिरदारी करनी है और वो स्कूल का ऑनर है। ऑनर ने माली का भी रूप लिया है, मतलब माली भैया। कंफर्म तो कर ले कि उनके बाल है भी या नहीं। हाँ चलो चलो माली भैया। कौन सा शैम्पू लगाते हो? मैं साबुन लगाता हूँ। फिर तो बाल नकली होंगे ना आपके। बुलाओ प्रिंसिपल को। ये तो ऑनर नहीं है। वो देखो मोटी लेडी, चलो चलो मोटी आंटी अपनी मुंह दिखाई कराओ। हाँ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बाल खेच इनके, बाल खेच। यही है स्कूल के ऑनर। बाल छोड़ मेरे। लेडी भी नहीं है, माली भी नहीं है, तो फिर? अरे बेवकूफो, जब वो स्कूल का ऑनर इन 4 रूपों में आ चुका है तो 5वीं बार इसी रूप में क्यों आएगा? वो इस बार किसी और रूप में आए होंगे। अपन तो सेक्शन टी में ढूंढते हैं। लगता है तेरे ही बाल नकली है। आखिर कौन है वो गंजू ऑनर? अरे यार ये तो खुद टकलू को ढूंढ रहे हैं। छोड़ यार, कहाँ आ गए? टाइम वेस्ट कर दिया। अरे यार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में भी आ सकते हैं। हाँ सेम टू सेम। चल लगता है आप ही स्कूल के ऑनर हो। मतलब आप कैप उतार के बताओ ना बाल खींचने। हट निकल। हट यार, ये भी नहीं थे। बहुत ढूंढ के तुम लोग परेशान हो गए ना। मैं ही हूँ इस स्कूल का ऑनर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ चलो बच्चों बुक्स निकालो। पर मैम तो हमेशा ऐसे गुड मॉर्निंग कौन करेगा? गुड मॉर्निंग। और आज तो हमें बैठने का भी नहीं कहा। ये देखो यार दिशु, आज मैम कुछ ज्यादा ही गुस्से में नहीं पढ़ा रही है। हाँ यार हमेशा तो। बच्चों इसका आंसर क्या होगा? पता नहीं मैम को क्या हुआ है। तो सबने लिख लिया होगा, मैं बोर्ड ड्राफ्ट कर रही हूँ। पर मैम अभी तो हमने लिखा भी नहीं। तो स्पीड बढ़ाओ अपनी। पर वैसे तो मैम मेरा नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं बच्चों, आराम से लिखो। कितनी बदल गई है ना मैम। वैसे मैम इसका आंसर 72 है। बहुत ज्यादा समझदारी आ रही है तुम्हें। एक काम करो तुम पढ़ाओ अब। हाँ इधर आओ, पढ़ाओ पढ़ाओ यहाँ पे। क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे दिया। अरे वाह बेटा सिमरन, वेरी गुड। मैं इस क्लास से चली जाती हूँ, अब तुम इस क्लास को पढ़ाओगी। पढ़ाओ, उठो अपनी जगह से। सुनाई नहीं आई? उठो। नहीं उठ रही हो ना? मैं अभी प्रिंसिपल को बुला कर आती हूँ। प्रिंसिपल सर। बच्चों मैम ऑफिस में आई थी। सॉरी सर, मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो आपसे तुम्हें न्यूज़ सर पढ़ाएंगे। मैम आप तो बहुत परेशान दिख रहे हो। हम टीचर्स की लाइफ को कोई नहीं समझ सकता बाबा। अच्छा, स्कूल में हर कोई आपसे झूठ बोलता है। अरे पर ये सब आप कैसे जानते हो बाबा? ये चश्मा ले जाओ, इससे तुम किसी के भी मन की बात जान पाओगी। हाँ क्या ये चश्मा सही में किसी का मन पड़ पाएगा? मैं आई कम इन मैम? तुम लेट क्यों हो गए बेटा? मैम वो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा एक सेकंड, चश्मे से देखूं क्या? मैम को क्या पता, मैं तो सुबह से गेम खेल रहा था। इतनी भोली है ये मैम, हमेशा मेरी बातों में आ जाती है। जाओ, ये चश्मा तो सही में काम कर रहा है।
अरे ये क्यों डर रही है? देखती हूँ। मुझे क्लास में फोन नहीं लाना चाहिए था। दिशु, क्लास में फोन लाती हो? मैम को कैसे पता चला? मैम आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी क्या? हमेशा मैडम को पागल बनाता हूँ और घर जाके पौवा पीता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम करिए अपना। ठीक है मैम इस महीने आपकी सैलरी कट होगी। पर सर क्यों? क्योंकि मैंने बाकी टीचर्स की भी सैलरी कम करी है। ये मैम तो कितनी सीधी है, मैं हमेशा सिर्फ इनकी ही सैलरी कट करता हूँ। मैम आप तो मेरे फेवरेट हो। मैं तो इस मैम की बस इसलिए चापलूसी करती हूँ ताकि ये मुझे मॉनिटर बना दे, वरना तो ये मुझे देखती भी नहीं जमती है। सिमरन तक मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना क्लास में। अरे वो सेक्शन है बंद है। अच्छा पर क्यों? मैम तो क्लास के अंदर ही है, पर पता नहीं गेट क्यों नहीं खोल रही है। बच्चों जल्दी अंदर आओ, मुझे तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ मैम क्या हुआ? तुम्हारे पीछे देखो। हाँ ये दरवाजा यहाँ कैसे आया? आज तक इस दरवाजे को किसी ने भी नहीं खोला है। क्या? और जाने अनजाने में तुम में से कोई भी उस दरवाजे को न खोल दे, इसीलिए मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड भी बुलाया है। हाँ मैम बताओ ना इस दरवाजे के पीछे है क्या? अब कोई भी बच्चा मुझसे उस दरवाजे के बारे में नहीं पूछेगा। मैं प्रिंसिपल ऑफिस से आ रही हूँ। पर मैम कहीं इस गेट के पीछे प्रिंसिपल ऑफिस तो नहीं है? अरे नहीं यार, अपने प्रिंसिपल तो इसमें घुस भी नहीं पाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे ये कहाँ जा रही है? ए लड़की इधर कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं तो आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। किससे? इधर आ जाओ। बनी को साड़ी पहना के सिक्योरिटी गार्ड को मस्त उलझा दिया। अब देखती हूँ इस गेट के अंदर क्या है। गेट में मत जाना। बच्चों ये मेरी बेटी है और आज से ये इसी क्लास में पढ़ेगी। हाँ हमारे साथ पढ़ेगी। जाओ बेटा चल खसक उधर, तुम उधर से जाके बैठ जाओ। मम्मी हाँ दिशु बेटा देखो ना ये मुझे बैठने नहीं दे रही है। चलो खसको उधर, मेरी बेटी का जहाँ मन होगा वो वहीं बैठेगी। चलो बच्चों होमवर्क निकालो। मम्मी वो मैं होमवर्क नहीं करके लाई। अरे दिशु बेटा अपन तो कल पार्टी में गए थे ना। मैं तो बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। मैम वो आज मैं भी भूल गई। तो बैठी क्या हो? निकलो बाहर। ये मैम की बेटी की तो कुछ ज्यादा ही मजे। अरे तुम बीच क्लास में लंच क्यों कर रही हो? मैम देखना तुम्हें कैसे डांटेगी। मैम दिशु लंच कर रही है। अरे तो बेटा मेरी बेटी को भूख लगी होगी ना, तो तुम क्या चाहती हो मेरी बेटी लंच भी नहीं करे? मैं लंच करती हूँ तो बीच क्लास में लंच करोगी? बेवकूफ। और मैम इसे तो कुछ भी नहीं बोल रही है। तो बच्चों ये सब नोट डाउन कर लो। और लड़की सुन, मेरा ना हाथ दुख रहा है तो ये ले मेरा वर्क कर दे। खुद लिखो ना, मैं क्यों लिखूं? ज्यादा बोलती है। अरे मैम आपकी बेटी मुझे मार रही है। नहीं मेरी बेटी से बिना गलती के किसी को मारती नहीं है, जरूर तुम्हारी कुछ गलती रही होगी। अरे तुम लोगों को पता है अपने स्कूल में एक न्यू मैम आने वाली है। न्यू मैम आने वाली है? पर न्यू मैम तो तब आएगी ना जब मैं उन्हें आने दूंगी। हाँ इस लुक में तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं सिमरन हूँ। अब लूंगी ना इनसे बदला। हाँ तो बच्चों मैं हूँ तुम्हारी क्लास की न्यू स्टूडेंट। है स्टूडेंट? मेरा मतलब न्यू टीचर। अच्छा अच्छा। वैसे मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? पढ़ाई वो सब मुझसे नहीं होती, मैं तो मेरा फोन चलाऊंगी, तुम लोग पढ़ लो। ये मैम कैसी बातें कर रही है? होमवर्क निकालो ना। First day पे होमवर्क। एक सेकंड, ये दिशु तो रोज स्कूल में मेरे बाल खींचती है, इसको तो मैं अब बताती हूँ। दिशु बेटा। हाँ, अरे मैम आप मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? तुम भी तो रोज मेरे बाल खींचती हो। मैं कब खींचती हूँ? अब हुआ ना मेरा मतलब पूरा। हाँ ये बनी ने होली के दिन मुझे कितना सारा कलर लगा दिया था। बनी इधर तो आना बेटा। हाँ मैम बोलो। बेटा बुरा ना मानो, होली है। अरे मैम होली क्यों खेल रहे हो? बहुत कलर लगाना आता है ना, ये लो। अरे भाग गया। एक सेकंड, ये मैम कहीं देखी देखी नहीं लग रही? लगता है इन्हें मुझ पे शक हो गया। क्लास में बातें करोगी तुम दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। भूमि तुम्हें तो मैं सिमरन तो ये गाइस तो पिछली बार तो आपको याद ही होगा कि मैं ग्रैनी गेम को बीच में छोड़ के अपना बर्थडे मनाने चले गई थी। तो आज हम उस गेम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो खेलते गाइस लगता है आपने मुझे बहुत ज्यादा ही भूतिया गेम सजेस्ट कर दिया। प्ले करते कोई बात नहीं, बस मुझे इतना पता है कि बूढ़ी आंटी आती है तो डंडा मार के जाती है अगर आवाज करो तो। स्टार्ट हो रहा टेबल। हाँ कितना अंधेरा है भाई, जीवन में ऐसा रूम में आ जाओ तो मैं चीख चीख के बैठ जाऊँ। मेरे को तो अभी से डर लग रहा है, अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यहाँ से गेट खोलते हैं, नीचे जाके देखते कि ग्रैनी आंटी बूढ़ी आंटी कहाँ है। बूढ़ी आंटी बूढ़ी आंटी डर लग रहा है, डर लग रहा है। मेरे बॉडी को अगर आप इस वीडियो पे 10 के कमेंट्स करोगे तो मैं ग्रैनी गेम को कंप्लीट करूंगी।